हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम छत में कोई बेलों वाली सब्जी को लगाते हैं तो ज़्यादातर हमें ये दिक्कत रहती है कि हमारे जो प्लांट हैं उसमें फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो ये देखिए, ये लगे हैं मेरे छत में करेले और ये जो बेल है ये लगाई थी मैंने 1 जुलाई को और अभी इसको पूरे 2 महीने हुए नहीं हैं और आप इस बेल की ग्रोथ देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी अभी ग्रोथ है। इस बेल को मैंने लगाया हुआ है 20 लीटर की जो कलर वाली बाल्टी आती है उसमें। तो दोस्तों, जितनी भी हमारी सब्जियों वाली बेल होती हैं उसमें से 2 तरह के फ्लावर निकलते हैं। एक होते हैं मेल फ्लावर और दूसरे होते हैं फीमेल फ्लावर। आपने नोटिस किया होगा कि जो 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर के पीछे से आपको सिर्फ डंडी दिखेगी, उसमें कोई भी फ्रूट लगा हुआ नहीं होगा। देखिए इस तरीके से इसमें सिर्फ आपको फ्लावर दिखेगा और इसके पीछे कोई भी फ्रूट बना नहीं होगा। तो ये होते हैं मेल फ्लावर। और जो दूसरे फ्लावर होते हैं वो होते हैं इस तरीके के, उसमें फूल भी होगा और साथ में पीछे से फ्रूट भी बना होगा। तो इसे बोलते हैं फीमेल फ्लावर। ये देखिए, तो होता क्या है, जब हम टेरेस में अब कोई भी सब्जी या फ्रूट्स लगाते हैं तो उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता क्योंकि हमारे छत पे उतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ या फिर तितलियाँ आती नहीं हैं। तो हमें इनमें पॉलिनेशन खुद ही करना पड़ता है जिसके कारण जो फ्लावर हैं, जो फ्रूट हैं वो सब्जियों में बदल सकें। तो बहुत आसान होता है हमें हैंड पॉलिनेशन करना। तो मेरे जितने भी इसमें करेले लगे हुए हैं इनमें मैंने सब में हैंड पॉलिनेशन किया है और जो हैंड पॉलिनेशन का रिजल्ट होता है वो पूरा 100% होता है। तो हैंड पॉलिनेशन करने के लिए हमें किसी भी ब्रश की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम बहुत ही आसानी से हाथ से ही हैंड पॉलिनेशन कर लेते हैं। और हैंड पॉलिनेशन करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि हैंड पॉलिनेशन हमेशा सुबह के टाइम पे करें क्योंकि सुबह के टाइम पे जो फूल खिलते हैं वो बिल्कुल ताज़े होते हैं और उनसे पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होता है। और हमें क्या करना है, एक मेल फ्लावर लेके उसे तोड़ लेना है और उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसे इस तरीके से पीछे फोल्ड कर लेना है। और अब हमें जो फीमेल फ्लावर है हमारा, जिसमें पीछे से फ्रूट लगा है, उसमें बीचों बीच इसको इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, जो इसके परागण होते हैं इसके बीच में ये हमारे फीमेल फ्लावर से चिपक जाते हैं और इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। ये देखिए, और ये काम करती हैं हमारी मधुमक्खियाँ या फिर तितलियाँ। लेकिन जब ज़्यादा मधुमक्खियाँ और तितलियाँ नहीं आ पाती तो हमें ये हाथ से ही करना होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको सिंपल टच करना है, आपको ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, नहीं तो जो फीमेल फ्लावर की जो बीच वाला पार्ट है ये टूट जाएगा और हमारा जो फ्रूट है वो ख़राब हो जाएगा। और ये काम आपको सुबह करना है। सुबह के टाइम पे फ्लावर काफ़ी फ्रेश रहते हैं और पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होता है। आपको एक बात का ध्यान देना होगा, आपको डेली मॉर्निंग में चेक करना होगा कि फ्लावर खिले हैं या नहीं। जिस दिन आपको लगता है कि फीमेल फ्लावर अभी अभी खिला हुआ है तो आपको उसी दिन ये हैंड पॉलिनेशन करना होगा। अगर आप दूसरे या तीसरे दिन हैंड पॉलिनेशन करते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो अगर आपने कोई भी बेलों वाली सब्जियां लगाई हैं तो सुबह उठने के बाद एक बार ज़रूर आप उनको चेक करें। जब आपको दिखेगा कि कोई फीमेल फ्लावर खिला हुआ है तो आप उसमें हैंड पॉलिनेशन कर लें। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट रहता है हैंड पॉलिनेशन के लिए। बहुत ही आराम से हैंड पॉलिनेशन हो जाता है। मेरे इस प्लांट में बिल्कुल छोटे छोटे से 4 करेले लगे हुए हैं और उनमें भी मैंने हैंड पॉलिनेशन किया हुआ था। और 3 करेले लगे हैं बड़े साइज के। और होता क्या है, जब आपको लगता है कि आपके प्लांट में छोटे छोटे करेले बनने लग गए हैं तो आप जितने भी आपके पुराने करेले हैं या फिर कोई भी फ्रूट, कोई भी और सब्जियां हैं उनको कट कर लें। क्योंकि जब आपके बेलों वाली सब्जियों में बड़ा फ्रूट लगा रहता है तो जो छोटा फ्रूट लगता है वो बढ़ नहीं पाता क्योंकि जो सारी की सारी एनर्जी होती है पेड़ की ये बड़े फ्रूट ले लेते हैं। तो जब हम अपने बड़े फ्रूट्स को कट करते हैं तभी जाके जो छोटे छोटे नए नए फ्रूट्स बनते हैं वो ग्रो हो पाते हैं। देखिए, बहुत अच्छे इसमें से ये करेले निकले हुए हैं। और देखिए, जब भी आप पॉट में कोई भी सब्जी लगाते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आपको लगे कि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लग गई है तो हर 10 दिन में आपको उसमें
कोई ना कोई लिक्विड कंपोस्ट डालनी है। आप एक ही लिक्विड कंपोस्ट ना डालें, हर 10 दिन में बदल बदल के आप लिक्विड कंपोस्ट डालें, क्योंकि अगर आप उसको टाइम टाइम पे लिक्विड कंपोस्ट देंगे तभी आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो आप पॉट में सब्जियां ग्रो कर पाते हैं उन सब्जियों को उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो एक पॉट के अंदर ही लगी होती हैं। तो उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसको टाइम टाइम पे उसको न्यूट्रिशन देना। तो इसलिए उनको टाइम टाइम पे आपको कंपोस्ट देनी बहुत ज़रूरी होती है। और हर 15 दिन में आप अपने बेलों वाले पौधों में कोई ना कोई जो आप घर में लिक्विड पेस्टिसाइड बनाते हैं उसका छिड़काव ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा जो कीट पतंगे हैं उनका हमला होता है और हमारे प्लांट अपने आप ही सूख जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।